नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ टीचर में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच बीपीएससी टीआर 3 के लिए 150 क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूं, जो महत्वपूर्ण 9th-10th के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश सारे लेख को लेकर मैं आया हूं आपके पीके पार्थ टीचर में। ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 2। पहला मैं इससे पहले पीके पार्थ टीचर पर आपको बता चुका हूं, और यह दूसरा सीरीज है जो लेके आए हैं, जो काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। आप पीके पार्थ टीचर से बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि आपको अपडेट वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। और बहुत सारे पिछले टीआर 2 में भी मेरा कई सा वीडियो जो 8-10 मिनट का एक वीडियो से 8-10 क्वेश्चन आए थे, इसलिए इस पर जो भी वीडियो है उसको देखना ना भूले। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे। रुक्मणी पब्लिकेशन का ये टेस्ट सीरीज 2 है। पहला है लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, ये 30 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का 8 क्वेश्चन होंगे। इफ़ टुडे इज संडे, आज संडे है, द डे आफ्टर टुमारो विल बी, क्या होगा? आज अगर संडे है तो डे आफ्टर कल मंडे हो जाएगा, तो उसके बाद डे आफ्टर मतलब टुमारो, मतलब उसके टुमारो क्या हो जाएगा? तो कल मंडे हो, उसके बाद वाला जो होगा वह ट्यूसडे होगा, यानी बी आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। The interviews were slowly becoming impatient as they were left to cool their heels in the waiting room for hours. इसमें से सिलेक्ट करना था अप्रोप्रिएट। इंटरव्यूअर जो है स्लोली इम्पेशेंट, तो इसका आंसर होगा कूल देयर हील्स। अगला प्रश्न, हाउ मेनी टीथ डू एन एडल्ट है? एक एडल्ट के पास, 10 के पास कितने दांतें होती है? 30, 20, 32, मोर देन 1 एंड नन ऑफ दीज, तो इसमें 32 होगा आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा गलत है? वर्ड BELIEF बिलीव सही है। BNETH विनीत गलत है। विनीत माने नीचे होता है, BENEATH विनीत माने नीचे होता है, ये होगा, ये इसलिए ये बी आंसर होगा, ये गलत है। BELLY सही है, तो इसका आंसर बी हो गया। वाइफ्स ब्रदर इज, क्या होगा? वाइफ के ब्रदर यानी वाइफ की जो भाई है उसको क्या कहता है? ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, कज़न, तो ब्रदर इन लॉ होगा बी नंबर। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बी इट इज जस्ट चैट और ए रिफ्रेशिंग लेमोनेड। लेमन इज द नीड ऑफ द आवर इन द स्कॉर्चिंग, फ्रीजिंग, एलिवेटिंग समर, तो समर के समय में क्या होता है? स्कॉर्चिंग होगा। अगला है क्वेश्चन, दिस इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन द बोल्ड। द फ्रेंडशिप लेस्टेड विदाउट ए क्लाउड टॉट टू एंड ऑफ हिज लाइफ, इसका क्या होगा? तो विदाउट ए क्लाउड क्या होगा? विदाउट कंसीलमेंट, विदाउट स्टिग्मा, विदाउट ट्रबल, तो इसका होगा विदाउट ए क्लाउड का मतलब होता है विदाउट ट्रबल। अगला है वर्ड रिटेन ए टॉम, इपिथेट, सोलिलोक्यू, इपिटैफ, तो वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम ये होगा इपिटैफ। प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दानी, दात्रिनी, दात्री, तो यह हो जाएगा दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो वे प्रतिदिन नहाते हैं, सीता बाजार जाती है, वह कोलकाता जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक होगा सामान्य वर्तमान काल का। ये 2 सही है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना को चला गया, तो इसका सही आंसर होगा, सही वाक्य होगा मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये सही है। अगला प्रश्न है, मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द का क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा मोहन एक शालीन लड़का है, गुणवाचक संख्या है, गुणवाचक विशेषण है, सी नंबर। उंगली पकड़ के पहुंचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? धीरे धीरे साहस को बढ़ाना। इनमें से किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है? लोग खुलकर हंस रहे हैं, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं, तो इसका होगा भाववाचक संज्ञा में सर्दियों में लोग रोज नहाया नहीं जाता है, ये सही भाववाचक संज्ञा। कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो अनिल,
अनिल होगा। वायु का पर्यायवाची है अनिल। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार, किस प्रकार का है, कौन सा वाच्य है? तो यह है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, तो कर्तृवाच्य है, ये सीता नहीं पढ़ती है। कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? गिरजा, निमग्ना, पोत, इनमें से कोई नहीं, इससे अधिक। तो नौका का पर्यायवाची है पोत। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम ज्ञात करें। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो निश्चयवाचक। यह मेरी किताब है, निश्चयवाचक समान है। अगला प्रश्न है 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ क्या है? कम में मन नहीं लगाना, काम में मन नहीं लगाना, ज़्यादा समय में कम काम करना, ज़्यादा समय में थोड़ी दूर हो जाना, एक से अधिक, एक कोई नहीं। तो क्या होता है? 9 दिन चले 2.5 कोस, तो हो गया ज़्यादा समय में कम काम करना। अगला क्वेश्चन है पक्षी उड़ रहे हैं, तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो पूर्व संदिग्ध, सामान्य, एक से अधिक, नॉन ऑफ दीज होगा, उपयुक्त से कोई नहीं। खड़ी बोली इसमें से किस अपभ्रंश से निकलती है? मगधी, अर्धमगधी, सौरसेनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है? सौरसेनी से निकलती है। लुटेरा में प्रयुक्त प्रयत्न कौन सा है? तो एरा, एरा, लू या एरा, तो लुटेरा में है एरा। कौन सा वर्ण अघोष है? ड, झ, छ, च, इनसे एक से अधिक, उतने कोई नहीं, तो वर्ण अघोष है च। किस वाक्य में कर्मवाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उपयुक्त से एक से अधिक, कोई नहीं। इस कर्मवाच्य जो है श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। कौन सा ऋणी का विलोम है? उरीनी, उत्तरीनी, कृतज्ञ, तो ऋणी का है उत्तरीनी। गद्यांश पढ़ना है। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी रहे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के बंगाली परिवार में हुआ था, 7 मई 1861। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में कविता लिखी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी स्पर्शी कहानी हमें दी है। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए और सत्य प्रेमी रविन्द्रनाथ की 1880 में बिना उपाधि लिए डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति से प्रेमी से रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग आंदोलन का आरंभ हुआ और इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इससे उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है और गीतांजलि उनकी रचना थी और जिसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड में उन्होंने भरपूर निंदा की और उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमार सुनार बांग्ला उनकी रचना है। सर्वोत्तमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक रहा है। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? उन्हें उपाधि पसंद नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, बंग के विरोध में लौटाई थी, उपयुक्त से एक से अधिक कोई नहीं। तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। इन्हें विश्व का गुरु भी कहा जाता है। और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो गीतांजलि के लिए मिला है इनको 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 कोलकाता में और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के नेता थे। जनगण मन राष्ट्रगान की रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको गाने में लगता है 52 सेकेंड। तो और भी हम आगे देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल। तो पूर्णिया अग्रणी है जूट उत्पादन में। बिहार राज्य पंचायती राज कब पारित किया गया था? 1995, 99, 2006। तो पंचायती राज ने बिहार में 1906 में लागू किया था। 2006 में, 1906 नहीं 2006 सॉरी 2006 में पंचायती राज व्यवस्था बिहार में लाया गया था। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक से कौन था? कैप्टन ली ग्रांट, मिलमैन या कैप्टन डनवर? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कैप्टन डनवर था।
15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2013 का विजेता टीम कौन था? जर्मनी, बेल्जियम, भारत था, तो जर्मनी था। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नृपेंद्र मिश्रा, आलोक रंजन, बीवी आर सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के सीईओ है बीवी आर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, 17 सितंबर 2023 को सिक्किम नाटेशन नीला का निधन हो गया था। वह थे बांसुरी वादक, तबला वादक, सितार वादक। नाटेशन नीला, सिक्कल नाटेशन नीला जो थे बांसुरी वादक थे। विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा का नामांकन हुआ था। यह कहाँ के रहने वाले थे? भारत, कनाडा, यूएसए, तो यूएसए के रहने वाले थे अजय बंगा। बल की इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, 16 ग्राम, इतना, तो 32 ग्राम होगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गड्ढों में भरा जाना, अपघटन या भस्मीकरण। तो सबसे अच्छा काम है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे का भस्मीकरण करना। मानव कान में इनमें से कौन सी हड्डी पाई जाती है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स, उपयुक्त में से एक होती। तो इसमें से स्टेप्स पाया जाता है, इनकस पाया जाता है। तो एक से अधिक हो जाए। दोलन करते समय लोलक का 100 सेकेंड में माध्य से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? 2 सेकेंड होगा। किसी अवतल दर्पण पर चित्र दर्शाया गया आपतित प्रकाश किरण किस आरेख में सही है? तो ये है आरेख है, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैंडल पीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ये भी क्वेश्चन Tier 2 में पूछे गए थे। गुलामों का गुलाम कहता है इल्तुतमिश को। जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल, सीआर दास, तो महात्मा गांधी के द्वारा। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे हैं मंगल और बृहस्पति। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय। तो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से है? तो 15, 17, 22। तो बंदी बनाए के लिए है 22। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता वृत्तांत किस रूप में है? तो मोरक्को का यात्री रेहला में है, उसका वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? जाति धर्म का आदर, भारतीय सभी भाईचारों का, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। तो होगा भारतीय संविधान के भाग 4A में है, मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है माता पिता गुरुजनों का आदर करना, ध्वज का सम्मान करना, भाईचारा, ये सब है, लेकिन ये नहीं है। अब भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। इनमें किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी और रेगुलर जनगणना बनाया था 1881 में। निम्नलिखित से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने बाजार प्रणाली भी लाया था। 46 में कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था? थर्ड पार्टी लॉरेंस स्टेफर्ड किस अभी लेजेंडर सदस्य लॉर्ड प्रतिलैंड इसके अध्यक्ष थे। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड में। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य क्या है? सतपुरा श्रेणी है। C2H2 सजातीय श्रेणी में IUPAC नाम क्रमशः है एल्काइन और एथाइल का। प्रतिरोध 2 ओम 6 ओम श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ा जाता है। 6 ओम का प्रतिरोध धारा क्या होगा? 1.5 होगा। इनसे वर्ग सबको जोड़ के और बस बता देंगे। इनसे कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठन नहीं करता है? तो नहीं करता है कौन? पलवक, मानव, मछली, टिड्डा और भेड़िया, घास, सांप, गाख नहीं करता है। करता कौन है? घास, शेर, घेर भर गया, ये दोनों नहीं करता है। 2 और 3। अगला है आपका हिस्ट्री खत्म हुआ 40 और वह है पॉलिटी, राज व्यवस्था। किसने कहा था राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना था? अरस्तु ने कहा था। प्लूटो की पुस्तक है दी रिपब्लिक। द राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुषों के शारीरिक संबंध से है, बर्नार्ड क्रीक ने कहा था। हिंद स्वराज की रचना की थी महात्मा गांधी ने। नेपाल में लोकतंत्र के संघर्ष के लिए से कौन सा सही है? 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन करना।
कौन सा लोकतंत्र के विश्वास में सहायक नहीं माना जाता है? विदेशी शासकों का आक्रमण नहीं माना जाता है। बाकी है जनता उपनिवेश, ये माना जाता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन है लॉस्की का। भारतीय संविधान को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 प्रकार के। मूल संविधान में 7 है। EBTR 2 में पूछे गए थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया और 300 क में कर दिया गया। 31 के वजन था। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में जोड़ी गई है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन। कौन सा कथन सही है? 1946 से प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये सही है। अब आगे से गलत हटाइए। इनसे कौन सा संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण के प्रतिबंध था? 5वीं अनुसूची में। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के मान्यवादी का वेतन और भत्ते नहीं है। क्या भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, ये सब है, लेकिन उसमें नहीं है। इसको मिलाना है। अनुच्छेद 124 जो है वह है संघीय न्यायपालिका का। 5 जो है वह है नागरिकता का। 352 जो है वह है आकस्मिक प्रावधान का। 245 है विधायी शक्ति का वितरण है। कौन सा संविधानेतर संस्था है? योजना आयोग। उसके जगह पर अब नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया था। संविधान किस अनुच्छेद में राज्यों और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में किए जाने का प्रावधान है? 350A में है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद ने अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया? 338A में किया गया है। भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के अनुसार संशोधन की कुल संख्या है 105। मूल संविधान में कितनी भाषाओं को रूप में मान्यता प्राप्त है? तो मूल संविधान में 14 था, लेकिन अभी वर्तमान के जो है उसमें 22 भाषाओं का है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और बना था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है? संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। कौन सा राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर बने रहे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद की अवधि डैश के भीतर अनुमोदन कर दिया जाए 1 माह के अंदर। संसद दोनों सदनों की बैठक की संयुक्त सभा बैठकों का सभापति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान की संकल्पना उद्भव, अभी ओम बिरला है इसके लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्वाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय का है 62 वर्ष। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत किया है? 10 दिसंबर 1948 को। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी अम्बेडकर ने संविधान किया? हृदय और आत्मा का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी अम्बेडकर। संसद के दोनों सदनों द्वारा समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? 112 यानी बजट का। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य का। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60। प्रांतीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का। भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ हुआ था? इनमें से कोई नहीं, सब प्रथम आम चुनाव 1 से अधिक है 1951-52 होगा, 1 से अधिक होगा। किस देश को सामाजिक विभेद, मतलब प्रथम आम चुनाव 1951-52 तो 1 से अधिक हो जाएगा। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? यूगोस्लाविया को। गलत बयान कौन है? तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश की लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायता करता है, यही क्या है? गलत है। सही को लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र को समाज विभेद करने में समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ये सब सही है। सांप्रदायिकता सही अर्थ क्या है? अपने धर्म को अपने सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। ये था आपका दूसरा सीरीज रुक्मणी पब्लिकेशन का टीचर TR3 के लिए। अब हम इसी के साथ याद लेते हैं। पीके पार्थिव से जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।